गुरु कबीर साहब एक स्वतंत्र विचारक हैं, एक स्वतंत्र कवि, एक स्वतंत्र संत। उन्हें न किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। वो पक्षपात की बात नहीं जानते हैं, निरपक्ष होकर कहते हैं कि पक्षा पक्ष के कारणे सब जग रहत भुलान, आ निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। कहते हैं कि पक्षा पक्ष में पढ़ के लोग परेशान रहते हैं, भुला गए हैं समाज में, क्योंकि हमें पक्ष है। हमारे इष्ट देव बड़ा है, दूसरे के इष्ट देव छोटे हैं। हमारे ग्रंथ बड़ा है, दूसरे के ग्रंथ छोटे हैं। हमारे ग्रंथ में सच्चाई लिखा है, दूसरे के ग्रंथ में अंधविश्वास है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं निरपक्ष हूँ, और जो निरपक्ष होकर भजता है वही संत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाको मुनिवर तप करे, वेद ठके गुण गाय, सोई हम सिखापना कोई न पतिया। कहते हैं जिस बात को वेद ने गुण गाकर ठक गया, जिस बात को मुनियों ने तप किया, चाहे वो वैदिक मुनि हो, उपनिषद ऋषि हो, महाभारत के ऋषि हो, सबको कहते हैं वही बात सिखापना। कहते वही बात मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। तो सदगुरु कबीर साहब सबकी सम्मान की बात करते हैं, और उनका जो विचार है वो अद्भुत है। सदगुरु कबीर साहब अपनी बात कहीं बैठ कर नहीं कहते हैं, कहीं बैठ कर नहीं लिखते हैं, वो सभा के बीच में कहते हैं। और उनके अनुयायी सभी लोग थे, उनके पास आना जाना ब्राह्मणों का भी था तो मुसलमानों का भी था। वो सबके हित की बात करते थे और सबके पे उनकी नज़रिया थी, इसीलिए किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करते थे। संसार के जितने महापुरुष हैं सभी महापुरुषों को सम्मान करते थे, और सम्मान होना भी चाहिए। संत का मतलब होता है कि किसी महापुरुष से नफरत नहीं है। कुछ अंधविश्वासों पर तर्क किया जाता है, ये सही है कि अगर त्रुटि है तो सदगुरु कबीर साहब राय देते हैं, अपना विचार रखते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन उनसे नफरत और घृणा के भाव से नहीं रखते हैं। और यहाँ ले कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहते हैं कि समझदारों की मति एक होती है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीर ये बीच के बल के और के और। कहते हैं जो बीच के होते हैं, जो रास्ते में होते हैं, जो बटोही रास्ते चलते अदहन में चावल डालते हैं, उनकी मति कुछ अलग होती है। लेकिन जो समझदार होते हैं, चाहे वो विष्णु पंथ के हो या कृष्ण उपासक हो या किसी धर्म के, उन्हें ये स्वतंत्र भाव से इस बात की जानकारी होती है कि हम किसी महापुरुष को इष्ट देव बना लें, लेकिन हमारी मुक्ति, हमारी भक्ति, हमारी शुभ गति, हमारे विचार, हमारे चरित्र, हमारे रहनी से ही होगी। किसी का कोई नाम जपने से या किसी को कोई भी किसी पंथ या मिशन में जाने से उसकी मुक्ति नहीं होती है। हम महापुरुष को इष्ट देव ही मान लेते हैं कि उनके विचारों को समझे। जिनके विचार हमको मिल जाते हैं शुरू में या जम जाते हैं, हम उसे अपना इष्ट देव मान लेते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो जानते हैं, और ये सत्य भी है कि अध्यात्म की चर्चा वेद में भी होती है, उपनिषद में होती है, जोगी फकीर भी करते हैं। हर व्यक्ति, हर कवि का आधार तो वही से होता है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति समझते हैं। जो ईश्वर परक होते हैं वो भी अध्यात्म के बात जानते हैं, और जो अध्यात्म होते हैं वो भी ईश्वर परक की बात जानते हैं। इसलिए समझदारों की मति एक होती है। अगर मंदिर बनाए जाते हैं इष्ट देवों का, तो बहुत लोग हैं खंडन मंदन खूब करते हैं, लेकिन जो खंडन करते हैं उनके इष्ट देव का खुद मंदिर बना रहता है। अब बताइए संसार में कितने महापुरुष हैं जिनके नाम पर मंदिर न बना हो। चाहे वो बुद्ध हो,
चाहे महावीर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो या शिव हो, और भी विदेश के जो मिशन पंथ वाले हैं, सबके नाम पर कुछ न कुछ बना रहता है, क्योंकि वो शांति की जगह है। वहाँ जाने से आदमी का थोड़ा मन शांत होगा, क्योंकि हम भगवान के मंदिर पर बैठे हैं, भगवान के स्थान पर बैठे हैं। लेकिन अब कोई ये कहे कि उस मंदिर के जगह पर कॉलेज बन गया होता, उस मंदिर के जगह पर डॉक्टरी खुल गया होता, ये ठीक बात नहीं है। डॉक्टरी अलग बात है, कॉलेज अलग बात है, और मंदिर मठ अलग बात है। अध्यात्म जो है हमारे देश का, हमारे जीवन का एक अहम चीज़ है। अगर अध्यात्म को हम जीवन से हटा दें तो पशु और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, पशु के तरह मनुष्य हो जाता है। आज जब भी आदमी अध्यात्म से टूटता जाता है तो बाप बेटा में रिश्ता टूट रहा है। बेटा नौकरी पा जाता है, माता पिता को भूल जाता है, औरत पति को भूल जाती है, पति औरत को भूल जाता है। तो ऐसा होता है। जबकि सीता सती अनसुईया नर्मदा ये सब अध्यात्म की देन थी। तो अध्यात्म हमारे देश में मुख्य चीज़ है और सबके लिए है। हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है। तो इसलिए हमारे नज़र में सभी महापुरुष को कदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अपने इष्ट देव को हम माने, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करें। जिनके में ऐसा कोई संत कवि नहीं है कि जिनमें सिर्फ गलती ही गलती लिखी हुई है। हाँ, हमारे समझ में नहीं है, लेकिन जो अच्छाई है उसको हम समझ लें, जान लें, तभी हम स्वतंत्र विचारक बन सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निरपक्ष होकर हरि भजो। पक्ष में व्यक्ति को दूसरे की पक्ष जब रहता है तो अपनी गलती भी अपने को दिखाई नहीं देता है, और दूसरे में जब द्वेष रहता है तो दूसरे की अच्छाई भी हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए निरपक्ष होना जरूरी होता है। आइए हम इसी पर अपनी बारी को समाप्त करते हैं।